यूडिलिव 300। यूडिलिव 300 क्या है, किन केसेस में यूज होती है, बेसिकली किस तरह से काम करती है, क्या डोजेज रहती है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ माइंड में रखनी है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। यूडिलिव 300 बेसिकली एक ऐसी दवाई है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं या फिर अगर आप प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस नाम की एक लिवर डिजीज से ग्रसित हैं, क्योंकि ये एक हेपेटोप्रोटेक्टिव यानी कि लिवर को प्रोटेक्ट करने वाली दवाई है। तो ये काम कैसे करती है, ये हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करती है और यही कोलेस्ट्रॉल जो आगे गॉल स्टोन्स बनाता है उसको तोड़ती है और फिर उसको ख़त्म करती है। यूजर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली 2 मेन कंडीशंस में एडवाइजेबल है। नंबर 1 गॉल स्टोन्स यानी कि पित्ते की पथरी, और नंबर 2 अगर आपको बिलियरी हेपेटिक सिरोसिस है उस केस में भी डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जनरली ये एक हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग है जो कि लिवर के एंजाइम्स को एनहांस करती है, लिवर की हेल्थ को प्रमोट करती है। उसके अलावा लिवर में अगर टॉक्सिक बाइल सॉल्ट्स की वजह से कोई डैमेज हो रहा है उसको भी प्रिवेंट करती है। हमारी बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा ब्लड में होने के कारण और कोलेस्ट्रॉल के बार बार जमा होने के कारण गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने का चांस रहता है और यही कोलेस्ट्रॉल छोटी छोटी फॉर्म्स में स्टोन के फॉर्म में गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। यूडिलिव बेसिकली जब आप दवाई लेते हैं तो ये जाके उस कोलेस्ट्रॉल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ती है, ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करती है और इसी कोलेस्ट्रॉल को जो कि सॉल्ट फॉर्म में या फिर आपकी पथरी की फॉर्म में बन गया था उसको तोड़ के खत्म करती है। इस तरह से ये दवाई काम करती है। डोजेज की अगर हम बात करें जनरली 300 मिलीग्राम्स में अवेलेबल है। ये आपको एज अ होल टैबलेट स्वेलो करनी होती है, ना इसको च्यू करना है ना डिसॉल्व करना है। इसके साथ ध्यान में रखने की चीज ये है कि आप इसको खाने के साथ लें। इसकी डोजेज डिपेंड करती है फिजिशियन आपको कितने समय के लिए ये दे रहे हैं, ट्वाइस डेली दे रहे हैं, थ्राइस डेली दे रहे हैं, वो टोटली डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स पे और इस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका बॉडी बिल्ड, आपका जेंडर, उसके अलावा आपका BMI, ये सब डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। ये डोजेज जो है वो आपको एक्सीड नहीं करनी है। जितनी डोज आपको डॉक्टर ने दी है आपको केवल उतनी ही डोज लेनी है और अपनी तरफ से अगर आपकी एक डोज मिस हो गई है तो नेक्स्ट टाइम पे आप उस डोज को डबल ना करें, क्योंकि अगर ये डबल हो गई है तो ये आगे ओवरडोज को लीड कर सकती है। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो प्रिकॉशंस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि अगर आप ड्राइविंग करना चाह रहे हैं या इस दवाई को लेने के बाद बेसिकली आपकी अलर्टनेस थोड़ी सी कम हो जाती है तो ऐसे केसेस में आपको ड्राइविंग अवॉइड करनी है। इसके अलावा अगर आपको अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल आपको स्टॉप कर देना है, अल्कोहल इसके साथ आपको नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं तो केवल और केवल आपको अपने डॉक्टर की सलाह पे ही ये ड्रग लेना है, अदरवाइज आपको ये ड्रग नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप कुछ और स्पेसिफिक टाइप्स के ड्रग ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप इम्यून सिस्टम डिप्रेसेंट ले रहे हैं या फिर अगर आप ले रहे हैं जो ड्रग आपको अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद जो जनरली ड्रग्स जैसे कि साइक्लोस्पोरिन्स हैं, इन ड्रग के साथ इसका एक्सट्रीम रिएक्शन देखने को मिलता है। आपको ये रिएक्शन अवॉइड करना है। अगर आप ये ड्रग ले रहे हैं तो पहले से आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और उसके बाद ही आप ये ड्रग लें। आप हेल्दी डाइट लें, अल्कोहल को अवॉइड करें और एक रेगुलर एक्सरसाइज का रूटीन मेंटेन करें, जिससे आपकी जो स्टोन्स बनने की टेंडेंसी है वो भी कम होगी और दवाई का इफेक्ट भी आपसे बढ़ जाएगा। इसके अलावा जब आपका ये ट्रीटमेंट चलता है तो नॉर्मली आपकी लिवर फंक्शन टेस्ट आपके डॉक्टर्स फ्रीक्वेंटली एडवाइस करते हैं। पहले शुरुआत में हर मंथ में आपको लिवर फंक्शन टेस्ट या आपका बिलीरुबिन लेवल्स जो हैं वो डॉक्टर्स चेक कराते हैं। उसके बाद 6 महीने में एक बार ये टेस्ट या 3 महीने में एक बार थेरेपी के बाद आपको कराना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स आपकी लिवर एक्टिविटी को चेक करते हैं, बिलीरुबिन के अमाउंट को चेक करते हैं, ताकि ट्रीटमेंट प्रॉपर किस दिशा में जा रहा है इसकी नॉलेज डॉक्टर को हो जाए। इसके अलावा कांस्टेंट और लॉन्ग टर्म यूज से ये डायरिया को लीड कर सकता है, जो कि ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। एडवाइस ये किया जाता है कि इस ड्रग के साथ आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, आप पानी ज्यादा पिएं, लिक्विड इनटेक बढ़ाएं। ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो आपको इस ड्रग के साथ माइंड में रखने हैं। साइड इफेक्ट्स,
हर ड्रग की तरह इसके भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है डायरिया लीड कर सकता है। डायरिया एब्डोमिनल पेन को लीड कर सकता है। डायरिया वाटरी भी हो सकता है, ब्लडी भी हो सकता है। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, इचिंग, रैशेस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, इस तरह के साइड इफेक्ट्स कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। ये साइड इफेक्ट्स जनरली सबसाइड कर जाते हैं 2 से 3 दिन में अपने आप। लेकिन अगर आपको साइड इफेक्ट्स किसी भी तरह से बॉदर कर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ पे स्ट्रेट इश्यूज आ रहा है, इसके बारे में आप तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और आगे फर्दर आप उनकी सलाह पे ही इसको कंटिन्यू करें। होपफुली यूडिलिव 300 के ऊपर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।